बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू आम आदमी प्रॉपर्टी व्लॉग्स। आज हम बात करेंगे लाहौर की वो 5 सोसाइटीज़ जिनमें आप अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उम्मीद है कि आपका सरमाया जो है वो काफ़ी चांसेस हैं कि वो डूब जाए। तो आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी है तो ये आपको एटलीस्ट ध्यान में रखना है कि ये 5 सोसाइटी से आप इज्तनाब करें इन्वेस्टमेंट से। तो जितनी भी इस वक्त हमारे पास मोस्टली जो शरकपुर की सोसाइटीज़ हैं उनमें अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उसमें डेवलपमेंट चार्जेस जो इंक्लूडेड हैं या मैप पे जो प्लॉट्स हैं सिर्फ आप उनमें इन्वेस्टमेंट करें। अब इस वक्त जितनी भी सोसाइटीज़ हैं मोस्टली डेवलपमेंट चार्जेस नहीं डाल रही अपने पेमेंट प्लान में, और वो डेवलपमेंट चार्जेस हिडन रखे जा रहे हैं। वो इसीलिए हिडन रखे जा रहे हैं कि जब आपको प्लॉट डिलीवर होगा या जब प्लॉट का मैप पे आ जाएगा तो उसके बाद उन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस लगाएंगे जो कि ऑलमोस्ट हो सकते हैं 3 लाख से 4 लाख या 5 लाख भी हो सकते हैं पर मरला। इस वक्त एक सोसाइटी है जिसने वहाँ पे 3.5 लाख रुपया पर मरला के चार्जेस भी लिए हैं डेवलपमेंट चार्जेस। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप लोगों ने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन्वेस्टमेंट में ये चीज़ मद्देनज़र रखें कि प्लॉट जो है वो आया मैप पे है, उसकी एग्जैक्टली लोकेशन किधर बन रही है। अगर आपको लोकेशन वहाँ पे पता है पर अगर आपको ये आइडिया है कि उन्होंने पेमेंट प्लान तो सस्ता डाल दिया है पर उसमें सिर्फ कॉस्ट ऑफ लैंड लिखा हुआ है, अगर कॉस्ट ऑफ लैंड लिखा हुआ है तो उस सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट ना करें। हो सके तो सिर्फ वही पेमेंट प्लान पर जाएं जिसमें डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूडेड है और मैप पे जो गिवन है। वो प्लॉट आपको इनिशियली थोड़ा सा महंगा तो लग रहा होगा पर आपको एटलीस्ट ये शॉर्ट होगा कि यार ये जो प्लॉट है ये डिलीवर होगा, और ये जो प्लॉट है इसके कोई एडिशनल ओवरहेड एक्सपेंसेस या कोई मुझे हिडन चार्जेस नहीं देने। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि जब आप इन्वेस्टमेंट कर रही हैं तो आपने सोसाइटी का ब्रांड नेम और उसका जो हिस्ट्री है कि उन्होंने कितने प्रोजेक्ट्स अपने डिलीवर कर चुके हैं वो, और साथ ही साथ आपने ये चीज़ लाजमी देखनी है कि यार उनके जो पेमेंट प्लान है उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। मोस्टली सोसाइटीज़ इस वक्त डेवलपमेंट चार्जेस नहीं डाल रही या फिर अगर मैप पे लोकेशन भी नहीं बता रही। अब जैसे कि एक सोसाइटी थी अल जलील गार्डन्स, उन्होंने अपना जो इस वक्त जो प्लॉट्स थे ए बी के बाद उन्होंने कहा कि सी ओ डी आएगा, पर जब सी ओ डी का मैप की बारी आई तो उन्होंने सी ओ डी की जगह उन्होंने डिफरेंट जो सोसाइटीज़ ने अपने प्लॉट्स थे ऑन ग्राउंड प्लॉट्स जो थे ए ब्लॉक एक्सटेंशन और डिफरेंट जो सोसाइटी ब्लॉक्स थे वो लॉन्च कर दिए सी ओ डी की लोकेशन की जगह। और जो सी ओ डी की लोकेशन है वो एग्जैक्टली उन्होंने सोसाइटी से ही हट के जगह पे उन्होंने वहाँ पे इंट्रोड्यूस करा दी, और वो भी रिसेंटली उन्होंने इतनी दूर इंट्रोड्यूस कराए हैं कि सोसाइटी का वहाँ पे लोकेशन को एक्सेस करना ही काफ़ी मुश्किल है। वो कह रहे हैं कि हम अंडरपास बनाएंगे जिसके थ्रू हम सीओडी को प्रॉपर एक्सेस कर सकें। तो यानी कि आपको जो लोकेशन थी वो लोकेशन से हट गए, और लोकेशन से हटने के बाद इतनी दूर लोकेशन को ले गए सीओडी के प्लॉट्स के जितने भी इन्वेस्टर्स थे जिनके मोस्टली प्लॉट्स में सीओडी में थे तो वो सारे के सारे इन्वेस्टर्स जो थे वो रुल गए थे उसमें। तो काफ़ी ज़्यादा लॉस था कि एक तो आपकी जो मार्केट बेस है वो ख़राब होती है और जो क्लाइंटल है वो आपकी ख़राब हो। तो ये जितनी भी अनूर ऑर्चर्ड हो गया, अल जलील हो गया, जो मेगा रेजिडेंशिया हो गया जो कि इलीगल थी, काफ़ी डिक्लेयर हुई थी, काफ़ी ज़्यादा उसका प्रॉब्लम आई थी। साथ ही साथ जितनी भी ये शादमान इनक्लेव हो गया, अल नूर ऑर्चर्ड, अल नूर अल जलील गार्डन्स, ओमेगा रेजिडेंशिया, शादमान इनक्लेव या फिर अल रहमान गार्डन्स हैं। तो ये तमाम के तमाम जितने भी प्लॉट्स हैं ये सोसाइटीज़ हैं, इन्होंने अपने जो प्लॉट कॉस्ट ऑफ लैंड है सिर्फ वहाँ पे ही प्लॉट सेल किए हैं। सिर्फ एक या दो इन्होंने सिर्फ जो अपने ब्लॉक्स हैं वो डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूड करके मैप की लोकेशन दी हुई है। आप हो सके तो अगर आपने इन सोसाइटीज़ में इन्वेस्टमेंट ही करनी है तो ऑन ग्राउंड या जो मैप पे लोकेशन दी हुई है विद डेवलपमेंट चार्जेस वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि ये जो सोसाइटीज़ हैं ये कॉस्ट ऑफ लैंड पे सेल कर रही हैं, ना तो ये लोकेशन डिस्क्लोज कर रही हैं पर इन्होंने जो बाद में जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो भी काफ़ी ऑफ साइड ले जाते हैं, और डेवलपमेंट चार्जेस के जो चार्जेस हैं वो भी ऑलमोस्ट 2 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख इतना पर मरला चार्ज कर रहे हैं। तो यानी कि अगर आपको इनिशियली प्लॉट तो लग रहा है कि अगर आपको 5 साल में अगर वो प्लॉट दे रहे हैं तो वो डिले करके आपको या 7 साल का पेमेंट प्लान कर रहे हैं, या फिर अगर 7 साल का पेमेंट प्लान कर भी नहीं है तो फिर भी उसका साथ साथ जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं जो कि आपको अगर आपको 6 लाख 7 लाख रुपए का अगर प्लॉट आपको नज़र आ रहा है 3 मरले का तो उसी में ऑलमोस्ट 8 से 9 लाख या 10 लाख पर 3 मरला का, तो वही आपको प्लॉट 18 17 18 16 17 18 के आसपास का पड़ रहा है।
पर आपको उसके साथ साथ उसकी लोकेशन भी काफ़ी ऑफ लोकेशन पड़ रही है, और 5 साल होने के बावजूद भी आपको प्लॉट्स नहीं डिलीवर हो रहे। तो 5 साल की जगह एक्सटेंड करके 7 साल का पेमेंट प्लान कर रहे हैं, और जिसमें 6 साल भी हो रहे हैं, पर अभी तक एग्जैक्टली लोकेशन ही आइडिया नहीं है लोगों की एग्जैक्टली लोकेशन किधर आएगी। तो आप लोगों का काफ़ी कीमती सरमाया है, अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि आपके जो प्लॉट्स हैं उनकी जो लोकेशन है वो चेंज भी हो सकती है जब तक मैप पे नहीं। मैप्स रिवाइज भी होते हैं, अच्छी लोकेशन के प्लॉट्स ख़राब लोकेशन पे भी आ जाते हैं, या फिर अगर आपके मैप रिवाइज नहीं हो रहे तो फिर आपकी लोकेशन ही रिवाइज हो जाती है। यानी कि आपका अगर जैसे मिसाल के तौर पर ए बी के बाद सी और डी आना था, तो ए बी के बाद ए ब्लॉक एक्सटेंशन आ रहा है, या फिर डिफरेंट ब्लॉक्स आ रहे हैं, और फिर आपकी जो सी और डी की लोकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बैक पे गाँव के क्रॉस करके फिर वहाँ पे सी और डी की लोकेशन आ रही। तो ये आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करते हुए ध्यान रखना है। और उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम लोग इसके बारे में मज़ीद डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।